करण भूषण सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। चुनाव प्रचार इस वक्त चरम पर है कैसरगंज में। कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया स्थिति है। बस यही चुनाव प्रचार चल रहा है कि मैं घर में जा रहा हूँ, सबसे आशीर्वाद ले रहा हूँ, मिल रहा हूँ, कुछ अपनी बातें कह रहा हूँ, कुछ सबकी बातें सुन रहा हूँ। पहला चुनाव आप लड़ रहे हैं, अब तक पिताजी लड़ते थे, कई सालों का उनका एक्सपीरियंस है। हाँ। क्या चीजें समझ आ रही है राजनीति को लेकर, क्योंकि हमने तो यही सुना है कि आप निशानेबाज है अच्छे। नहीं, मैं आपको एक चीज पहले करेक्ट कर दूं, निशानेबाजी तो मेरा शौक है, मैं बचपन से खिलाड़ी था। और रही बात राजनीति की, तो मैं 15 साल से एक्टिव राजनीति में हूँ। जब से मैं देखने लायक हुआ, अपनी पढ़ाई खत्म की, तब से जो पिताजी के चुनाव चलते थे उसमें मैं 2 विधानसभा के कार्यभार मुझे मिलता था। तो 15 साल से एक्टिव राजनीति में हूँ, तब से ही सीख रहा हूँ। और ये जो अब निकला हूँ, बस एक पिताजी का प्यार मिल रहा है और सबका आशीर्वाद है। करण भूषण सिंह लोगों के बीच जाकर कह रहे हैं कि उनके पिता के साथ जो भी हुआ वो प्लांटेड था। वो जनता की अदालत में वोट से इसका जवाब देने की अपील कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि कई तरह की बातें थी पहले पिताजी के टिकट को लेकर, फिर आपको दिया गया। इन सब का असर जनता में भी है क्या? क्या समझा पा रहे हैं, मुद्दे क्या उठा रहे हैं? नहीं, इसका कोई असर नहीं है। बस सबका प्यार दिख रहा है कि जो भी हुआ, जो भी परिस्थितियां थी, जो भी आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे आशीर्वाद मिला, सबने एक्सेप्ट कर लिया, सब खुश है। क्या समझा रहे हैं लोगों को? कुछ मुद्दे ऐसे उठा रहे हो क्योंकि आपकी जो सीट है। फोटो से हम लोग जीत रहे हैं। नहीं, यहाँ पे मुद्दे कुछ नहीं है। मुद्दा नहीं है यहाँ पे वाकई में मुद्दा कुछ नहीं। मैं कुछ आपको मुद्दा करेक्ट कर नहीं दूंगा, यहाँ पे मुद्दा कुछ नहीं है। बस सब ने उठा लिया बेड़ा कि अब सब कोई जनता चुनाव लड़ा रही है मुझे। तो चाहती होगी जनता कि भाई करण सिंह जी अगर जीते आपके मुताबिक तो ये हमारे लिए काम करे। क्या आप गिना रहे होंगे चीजों को? नहीं, देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ। जैसे ये हर जगह का मुद्दा होता है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी में बहुत हुआ। जब से सरकार आई तब से बहुत हुआ। आप लोग ने अभी शायद वीडियो भी बनाया होगा, आप ये रोड देख लें, आप बिजली देख लें, इससे पहले कुछ नहीं थी। तो अगर आप कहें कि विकास की बात, तो विकास बहुत है। और रही बात जो कुछ चीजें बची हैं, जैसे बड़े फ्लाईओवर्स हैं, बड़ी रोडें हैं जो शहर को जोड़ेंगी, और फिर मेडिकल कॉलेज है, ये सब बचे हुए हैं। बाकी है गोंडा में है, बहराइच में है, लोकसभा में नहीं है, यही सब है। समाजवादी पार्टी चुनौती है क्योंकि उन्होंने भगत राम जी को टिकट दिया है, और वो भी ये कह रहे हैं कि भाई हमारा वोट बैंक तो बड़ा मजबूत है। कोने किनारे नहीं, कोई चुनौती नहीं है, बस आशीर्वाद है उनका भी। इस सीट पर पूरे देश की नजर है, और आपको भी पता है जो भी विवाद रहे, तमाम चीजें रही, उन तमाम चीजों को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, और उसमें आप है। पिताजी पर कई तरह की चीजें थी, जो भी आरोप थे, लेकिन आप जनता की अदालत में है, और माना जा रहा है ये बृजभूषण ही जनता की अदालत में अब है। देखिए, मैं खासतौर पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कैसरगंज की पूरी जनता को। इनको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि चाहे जैसी भी परिस्थिति रही, ये कंधा से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े रहे। और इनने सबने देखा, इनको सबको पता थी जो भी स्थितियां थी, जो भी परिस्थितियां थी, सब प्लांटेड था, और आज वही प्यार हमको मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा साइकिल पर सवार होकर बृजभूषण का दबदबा कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। दबदबे का असर खत्म करने के लिए वो रोड शो के जरिए पूरी ताकत दिखा रहे हैं। भगत राम मिश्र जाति समीकरण और सत्ता के विरोध के सहारे मुकाबला जीतने की कोशिश में हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि मुसलमान प्लस ब्राह्मण प्लस दलित प्लस यादव का कॉम्बिनेशन उनकी नैया पार लगा देगा।